Hello everyone, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar. Today I want to provide you the quick revision notes of class 11th chemistry, that is chapter 10 S block element. तो आज मैं आपको चैप्टर 10 जो S ब्लॉक एलिमेंट है क्लास 11 की केमिस्ट्री की उसकी क्विक रिवीजन नोट्स प्रोवाइड करता हूं और साथ ही इसमें 1 मार्क्स क्वेश्चन, 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करता हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अब। हाँ तो आइए अब हम स्टार्ट होते हैं चैप्टर 10 दैट इज एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं। ग्रुप 1 एंड 2 बिलोंग्स टू द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और 2 आता है। ग्रुप 1 कंसिस्ट ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम एंड फ्रेंशियम एंड कलेक्टिवली नोन एज अल्कली मेटल्स। तो ग्रुप 1 में जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कैल्शियम और फ्रेंशियम आती है इसे कलेक्टिवली अल्कली मेटल्स हम लोग बोलते हैं। अब ग्रुप 2 इंक्लूड्स बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम एंड रेडियम एक्सेप्ट बेरिलियम, दे आर नोन एज अल्कलाइन। तो इस ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम आता है, जिसमें बेरिलियम को छोड़ करके बाकी सबको अल्कलाइन बोलते हैं। नाउ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब हम आपको इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। तो लार्ज एटॉमिक रेडियाई, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कली मेटल्स आर द लार्जेस्ट इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स, दिस इंक्रीज एज वी ट्रेवल डाउन द ग्रुप। तो इसकी एटॉमिक रेडियाई अल्कली मेटल्स की लार्जेस्ट होती है अपने पीरियड्स के अनुसार, तो ये इंक्रीज करती है डाउन ग्रुप में जाते हैं। तो लार्ज आयोनिक रेडियाई, द आयोनिक रेडियाई इंक्रीज एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल्स विद ईच सक्सीडिंग एलिमेंट्स। तो आयोनिक रेडियाई भी इंक्रीज करती है जब हम डाउनवर्ड जाते हैं ग्रुप में, ये न्यू एनर्जी शेल्स की एडिशन के कारण होती है जो सक्सीडिंग एलिमेंट की। अब लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी देखते हैं। तो द आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम मूव डाउन करते हैं ग्रुप में तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है। द आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल्स आर द लोएस्ट ड्यू टू द लूजली हेल्ड एस इलेक्ट्रॉन। आयोनाइजेशन इंथैल्पी अल्कली मेटल्स की लोएस्ट होती है क्योंकि इसमें एस इलेक्ट्रॉन्स लूजली पाए जाते हैं। अब हम हाइड्रेशन इंथैल्पी देखते हैं। डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन आयोनिक रेडियाई, ये हाइड्रेशन इंथैल्पी डिक्रीज होती है आयोनिक रेडियाई के इंक्रीज होने से। द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ लिथियम आयन इज द मैक्सिमम एंड द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ कैडमियम आयन इज द मिनिमम। तो ये यहाँ पर लिथियम आयन की मैक्सिमम होती है हाइड्रेशन इंथैल्पी और कैडमियम की कम होती है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। द अल्कली मेटल्स एक्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 इन देयर कंपाउंड्स एंड आर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन कैरेक्टर्स। तो अल्कली मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है उसके कंपाउंड के साथ में जो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर में होती है। द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज फ्रॉम लिथियम टू कैडमियम, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज करती है लिथियम से कैडमियम तक। अब हम मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर जैसे जैसे ग्रुप में हम डाउन होते हैं वो इंक्रीज होती है। अब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, द एमपी एंड बीपी ऑफ अल्कली मेटल्स आर वेरी लो एंड डिक्रीज द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल्स की बहुत ही लो होती है और डिक्रीज करती है और विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ती है वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अल्कली मेटल्स की डाउन होती जाती है, यानी घटती जाती है। अब हम नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्म देखते हैं। तो दीज मेटल्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड,
ये मेटल्स आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। द आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी डाउन द ग्रुप। आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं। अब नेक्स्ट फ्लेम कलरेशन है। तो ऑल द अल्कली मेटल्स इम्पार्ट ए कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। जितने भी अल्कली मेटल होते हैं वो कलर की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती है फ्लेम की। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अल्कली मेटल्स एक्सेप्ट लिथियम एग्जिबिट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी अल्कली मेटल केवल लिथियम को छोड़ करके बाकी सभी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पाई जाती है। तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल फीचर्स। अब हम केमिकल फीचर्स ऑफ अल्कली मेटल्स देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो एज द आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ अल्कली मेटल्स डिक्रीज डाउन द ग्रुप, their reducing character of reactivity in the gaseous state increases down the group. That is, lithium is less than sodium, is less than potassium, is less than rubidium, is less than caesium. तो कहने का मतलब हो गया कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी जैसे कि अल्कली मेटल में डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, ग्रुप के जैसे हम नीचे जाते हैं। द रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ रिएक्टिविटी, ये रिएक्टिविटी की कैरेक्टर रिड्यूस होती है गैसियस स्टेट में, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये बढ़ती जाती है ग्रुप में। जैसे लिथियम की से कम होती है सोडियम की, और उससे कम पोटेशियम की, उससे कम रुबिडियम की, और सबसे कम कैडमियम की। रिएक्शन विद डाई हाइड्रोजन देखते हैं। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद ड्राई हाइड्रोजन एट अबाउट 673 केल्विन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन हाइड्राइड्स which are ionic in nature and have high melting points। तो कहने का मतलब हो गया अल्कली मेटल रिएक्ट करता है ड्राई हाइड्रोजन के साथ 673 केल्विन पर और क्रिस्टलाइन हाइड्राइड फॉर्म करता है जो कि आयनिक नेचर में होता है और इसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, यानी 2m प्लस H2 हीट देने से 2m प्लस और H माइनस बना देती है। अब हम ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स देखते हैं। तो alkali metals when burned in air form different compounds. For example, the alkali metals on reaction with the limited quantity of oxygen form normal oxides। कहने का मतलब हो गया कि अल्कली मेटल जब हम एयर के प्रेजेंस में बर्न करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स की, अल्कली मेटल रिएक्ट करता है लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन, यानी लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन से, और ये नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाता है M2O, दैट इज M, जहां M हमारी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और कैल्शियम है। अब हम रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखते हैं। तो द नंबर ऑफ फैमिली कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइलाइट्स विद विच आर आयनिक क्रिस्टलाइज्ड सॉलिड। रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन देखते हैं। तो द नंबर ऑफ फैमिली कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग हाइलाइट्स विच आर आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड। कहने का मतलब हो गया ये मेंबर इस फैमिली के कंबाइन करते हैं हाइड्रोजन के साथ, करस्पॉन्डिंग हाइलाइट्स देते हैं जो कि आयनिक क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है। अब रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स विद पार्टिकुलर हाइड्रोजन इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू कैल्शियम, यानी रिएक्टिविटी अल्कली मेटल्स की पार्टिकुलर हाइड्रोजन के साथ इंक्रीज होती है लिथियम से कैल्शियम तक। अब रिएक्शन विद वाटर देखते हैं। तो अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड अदर कंपाउंड्स कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स सच एज हाइड्रोजन हाइलाइट्स, एसिटाइल एक्सेट्रा टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, यानी अल्कली मेटल रिएक्ट करती है वाटर के साथ अलग अलग कंपाउंड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन, जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन पाई जाती है एटम की, जैसे कि हाइड्रोजन हाइलाइट बनाती है, जैसे एसिटिलीन होती है, ये हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट करती है, यानी निकालती है, यानी बाहर करती है, यानी हाइड्रोजन गैस फॉर्म करती है। अब सोल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया देखते हैं। तो all alkali metals dissolve in liquid ammonia giving deep blue solution which are conducting in nature, यानी अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ डिसॉल्व करके डीप ब्लू कलर की सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जो कि कंडक्टिंग नेचर में होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट रिएक्शन विद सल्फर एंड फास्फोरस देखते हैं। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विद सल्फर एंड फास्फोरस ऑन हीटिंग टू फॉर्म सल्फाइड्स एंड फॉस्फाइड रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब हो गया कि अल्कली मेटल जब सल्फर और फास्फोरस से रिएक्ट करके ये सल्फाइड और फॉस्फाइड बनाती है। अब डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन लिथियम एंड मैग्नीशियम हम देखते हैं।
तो lithium resemble magnesium mainly due to the similarity in size of their atoms and ions. The main points of similarities are, तो लिथियम और मैग्नीशियम में बहुत सारी सिमिलरिटीज पाई जाती है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, एटम्स और आयंस की। अब मेन पॉइंट्स इसके नीचे दिए गए हैं। पहला पॉइंट, बोथ आर क्वाइट हार्ड, दोनों हार्ड होते हैं। बोथ लिथियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेसिस होते हैं। कार्बोनेट्स ऑफ बोथ ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बोनेट दोनों की हीट करने से ये ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाती है। बोथ रिएक्ट विद नाइट्रोजन टू गिव आयनिक नाइट्राइड्स, यानी दोनों नाइट्रोजन से रिएक्ट करके आयनिक नाइट्राइड्स बनाते हैं। अब नाइट्रेट्स ऑफ बोथ डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव ऑक्साइड्स, नाइट्रेट्स जो है दोनों की डिकम्पोज करके हीटिंग करने पर ये ऑक्साइड देती है। अब बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डू नॉट फॉर्म सॉलिड बाइकार्बोनेट्स, दोनों लिथियम और मैग्नीशियम सॉलिड बाइकार्बोनेट नहीं बनाती है। अब बिकॉज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड आर सोल्यूबल इन इथेनॉल, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर के कारण लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों इथेनॉल में सोल्यूबल होते हैं। द हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट्स एंड फ्लोराइड ऑफ बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, कहने का मतलब हो गया हाइड्रोक्साइड और बाइकार्बोनेट्स एंड फ्लोराइड्स जो होती है दोनों की लिथियम और मैग्नीशियम के स्पेरिंगली सोल्यूबल वाटर में होती है, यानी कम डिसॉल्व करती है वाटर में। अब हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, सोडियम आयन पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, यानी सोडियम आयन पार्टिसिपेट करती है नर्व सिग्नल्स को ट्रांसमिशन करने में। दूसरा पॉइंट, सोडियम आयन्स also regulate flow of water across the cell membrane and in transport of sugar and amino acids into the cell. सोडियम आयन रेगुलेट करती है वाटर का फ्लो में और सेल मेम्ब्रेन के अंतर्गत, और ये ट्रांसपोर्ट करती है शुगर और अमीनो एसिड को सेल में। तीसरा पॉइंट, पोटेशियम आयन्स आर द मोस्ट एबंडेंट कैटायंस विद इन द सेल फ्लूइड, पोटेशियम आयन बहुत ही प्रचुर मात्रा में कैटायन के रूप में पाई जाती है सेल फ्लूइड में। वेयर दे एक्टिवेट मेनी एंजाइम्स, जहां वो बहुत सारी एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है। पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी, और ये पार्टिसिपेट करती है ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में जो जहां एटीपी फॉर्म करती है। अब फोर्थ पॉइंट, पोटेशियम आयन इन कॉम्बिनेशन विद सोडियम आयन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, पोटेशियम आयन सोडियम आयन के साथ मिल करके ये रिस्पॉन्स करती है ट्रांसमिशन करने में नर्व सिग्नल को। अब नेक्स्ट पॉइंट, द फंक्शनल फीचर्स ऑफ नर्व सेल्स डिपेंड्स अपॉन द सोडियम पोटेशियम आयन ग्रेडियंट्स दैट इज एस्टैब्लिश्ड इन द सेल, यानी फंक्शनल फीचर इसकी होती है नर्व सेल की, वो डिपेंड करती है सोडियम पोटेशियम आयन पर, आयन ग्रेडियंट पर, एस्टैब्लिश करती है सेल के अंतर्गत। तो ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सोडियम और पोटेशियम की थी। ग्रुप 2 एलिमेंट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाती है। अब एटॉमिक रेडियाई इसकी देखते हैं। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर फेयरली लार्ज थ्रू स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स एंड दे इंक्रीज डाउन द ग्रुप, कहने का मतलब हो गया एटॉमिक रेडियाई अल्कलाइन अर्थ मेटल की थोड़ी सी बड़ी होती है, स्मॉलर देन करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल, और अल्कली मेटल से छोटी होती है। दे इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं और ये बढ़ती जाती है। दिस इज बिकॉज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे हम नीचे ग्रुप में जाते हैं एटॉमिक रेडियाई इसकी बढ़ती जाती है, प्राइमरीली ड्यू टू द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सेल की एडिशन हो जाती है ऑफ इलेक्ट्रॉन की इन सच सक्सीडिंग एलिमेंट, इसके आगे की एलिमेंट्स में। अब आयनिक रेडियाई देखते हैं। द एटम ऑफ दीज मेटल्स फॉर्म डाइवेलेंट आयंस विच शोज द सेम ट्रेंड ऑफ इंक्रीज इन देयर साइज डाउन द ग्रुप, कहने का मतलब हो गया कि एटमिक इस एटम्स जो होते हैं इस एलिमेंट के, ये डाइवेलेंट आयंस होते बनाते हैं, ये डाइवेलेंट आयंस बनाते हैं जो शो करती है सेम ट्रेंड को, इंक्रीज होती है उसकी साइज में
जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं। अब तीसरा पॉइंट आयोनाइजेशन इंथैल्पी है। द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव फेयरली लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी थ्रू ग्रेटर देन दोज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड द वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कहने का मतलब हो गया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल जो होती है ये लो आयोनाइजेशन इंथैल्पी शो करती है और ये ग्रेटर होती है उस ग्रुप 1 के एलिमेंट से, और इसकी वैल्यू डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउन जाते हैं। हाइड्रेशन इंथैल्पी हम देखते हैं। द हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आयन डिक्रीजेस एज द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीज डाउन द ग्रुप। हाइड्रेशन इंथैल्पी अल्कलाइन अर्थ मेटल की डिक्रीज होती है और साइज इस मेटल आयन की इंक्रीज होती है जैसे जैसे हम ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं। जैसे बेरिलियम 2+ is greater than magnesium 2+ is greater than calcium 2+ is greater than strontium 2+ और is greater than barium 2+। ऑक्सीडेशन स्टेट अब हम देखते हैं। all the members of the family exhibits +2 oxidation state in their compounded and the form divalent cations M2+। कहने का मतलब हो गया कि जितने भी मेंबर्स होते हैं इस फैमिली के उसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है कंपाउंड के साथ, जो फॉर्म करती है डाइवेलेंट कैटायन जो M2+ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। The electronegativity values of alkaline earth metals are quite close to those of alkali metals through slightly more। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यूज अल्कलाइन अर्थ मेटल की काफी क्लोज होती है उस अल्कली मेटल्स के साथ जो स्लाइटली ज्यादा होती है। अब मेटेलिक कैरेक्टर देखते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड्स एज कंपेयर टू द अल्कली मेटल्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड्स। कहने का मतलब हो गया कि अल्कलाइन अर्थ मेटल की स्ट्रॉन्गर मेटेलिक बॉन्ड्स होती है मेटल्स के कंपेयर में जो प्रेजेंट होते हैं सेम पीरियड्स में। अब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज मेटल्स आर हायर देन दोज ऑफ अल्कली मेटल्स प्रेजेंट इन द सेम पीरियड। यानी सेम पीरियड में जो अल्कली मेटल्स पाए जाते हैं उससे इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर होती है। अब कलरेशन ऑफ द फ्लेम देखते हैं। तो विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इम्पार्ट कैरेक्टर्स इन कलर ऑफ द सेम फ्लेम। फॉर एग्जाम्पल, यानी केवल बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ करके बाकी इस ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसमें सारे में कलर सेम फ्लेम की पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल में दिखा रहे हैं, बेरियम एंड मैग्नीशियम की नो कलर, कैल्शियम की ब्रिक रेड कलर होती है और स्ट्रैंटियम की क्रिम्सन ग्रे ग्रासी होती है, बेरियम की ग्रीन होती है और रेडियम की क्रिम्सन होती है। अब हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखते हैं। तो जनरली द मेंबर डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, यानी जनरली इस ग्रुप के मेंबर्स जो है ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते हैं। हाउएवर स्मॉलर आयंस बेरियम एंड मैग्नीशियम आयंस फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, जबकि स्मॉलर आयंस जो बेरियम और मैग्नीशियम होती है ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करती है विद द इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीशीज के साथ। अब नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हम देखते हैं। तो बोथ बेरियम एंड मैग्नीशियम form the number of organometallic compounds containing MC bonds with certain organic compounds. For example, magnesium react with alkaline halide in the presence of dry ether to give Grignard reagent। कहने का मतलब हो गया कि दोनों बेरियम और मैग्नीशियम जो होती है ये फॉर्म करती है नंबर ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को जो कंटेन करती है MC बॉन्ड एंड कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन करती है। जैसे एग्जांपल में मैग्नीशियम रिएक्ट करती है अल्कलाइन हैलाइड के साथ प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जो हमें ग्रिग्नार्ड रीजन देती है। रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट देन द करस्पॉन्डिंग अल्कली मेटल्स व्हिच हैव लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड कंपैरेटिवली बिगर एटॉमिक साइजेस। यानी अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है ये कमजोर रिड्यूसिंग एजेंट होती है, इसलिए इसमें अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में जो कि हमें लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रोवाइड करती है बिगर एटॉमिक साइजेस के कंपैरेटिवली।
अब नेक्स्ट पॉइंट रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखते हैं। तो विद एक्सेप्शन ऑफ बेरियम एंड रेडियम विच फॉर्म पेरोक्साइड्स MO2, rest of the metals form normal oxides MO on heating with the excess of oxygen। यानी केवल एक्सेप्शन बेरियम और रेडियम के साथ में जो कि पेरोक्साइड्स बनाती है, बाकी मेटल्स जो है नॉर्मल ऑक्साइड्स बनाती है। हीट करने पर अगर हम इसे ऑक्सीजन के एक्सेस में हीट करते हैं तो। अब नेक्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन है। The member of the family combine directly with the halogen to appropriate temperature to form corresponding halides। यानी इस फैमिली के जो मेंबर होते हैं ये डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और ये अप्रोप्रिएट टेम्परेचर पर करस्पॉन्डिंग हाइलाइट प्रोवाइड करते हैं। अब हम रिएक्शन विद वाटर देखते हैं। तो द नंबर ऑफ दिस ग्रुप आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर as compared to the corresponding alkali metals because these are less electropositive in nature। इस ग्रुप के मेंबर्स जितने भी होते हैं ये रिएक्टिव होते हैं वाटर के साथ अल्कली मेटल्स के कंपैरिजन में, जो कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। अब रिएक्शन विद हाइड्रोजन देखते हैं। द मेंबर एक्सेप्ट बेरिलियम कंबाइंड विद हाइड्रोजन डायरेक्टली अपॉन हीटिंग टू फॉर्म मेटल हाइड्राइड। केवल बेरिलियम को छोड़ करके इस ग्रुप के जितने एलिमेंट मेंबर्स होते हैं वो हाइड्रोजन से डायरेक्ट हीट करने पर ये मेटल हाइड्राइड प्रोवाइड करते हैं। अब यूजेज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हम देखते हैं। पहला है कॉस्टिक सोडा। इट इज यूज्ड इन सोप, पेपर, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम इंडस्ट्री, जो कि यूज करी जाती है सोप इंडस्ट्रीज में, पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में। Second है sodium carbonate. It is used in glass and soap industry, in paper making and textile manufacturing, in paint and dye stuffs, in metal refining। इन सभी में सोडियम कार्बोनेट का यूज होता है। उसके बाद इन प्रोडक्शन ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, कॉस्टिक सोडा, सोडियम फॉस्फेट और सोडियम कंपाउंड्स के प्रोडक्शन में भी इसका यूज होता है, जहां बोरेक्स के रूप में, कॉस्टिक सोडा और सोडियम फॉस्फेट के रूप में ये प्रोडक्शन होती है। अब नेक्स्ट हम क्विक लाइम देखते हैं इसकी यूज। तो इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सीमेंट। ये सीमेंट के प्रिपरेशन में होती है। ग्लास और कैल्शियम कार्बाइड के प्रिपरेशन में होती है। इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ शुगर, शुगर की प्यूरिफिकेशन में इसका यूज होता है। इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए भी इसका यूज होता है। एज ए फ्लक्स इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, और मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए फ्लक्स के रूप में भी होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं लाइमस्टोन। तो इट इज यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल। ये बिल्डिंग मटेरियल के तरह यूज होती है। इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्विक लाइम, यहाँ मैन्युफैक्चर करता है क्विक लाइम के रूप में। इन सॉल्वेसिव प्रोसेस टू प्रिपेयर Na2CO3 एज इट इज सोर्स ऑफ CO2। ये सॉल्वेसिव प्रोसेस के अंतर्गत सोडियम कार्बोनेट बनाती है। ये सोर्स होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। इन मेटलर्जी फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और मेटलर्जी में होती है ये एक्सट्रैक्शन आयरन के लिए। और इन टूथपेस्ट द सर्टेन कॉस्मेटिक्स, और टूथपेस्ट में भी इसका यूज होता है और कुछ कॉस्मेटिक्स में भी होता है। तो सीमेंट में इसका यूज होता है। इट इज इम्पोर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल होती है। इट इज यूज्ड इन कंक्रीट एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। ये यूज होती है कंक्रीट के साथ और इसमें रेनफोर्स्ड कंक्रीट को करता है। इन प्लास्टरिंग एंड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, डैम्स एंड बिल्डिंग्स। ये प्लास्टरिंग के काम में भी आता है और ब्रिज, डैम और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के काम में भी आता है। अब नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें इसकी यूज हम देखते हैं। इन मेकिंग मोल्ड्स फॉर पॉटरी एंड सिरेमिक्स एटसेट्रा। ये मोल्ड और पॉटरी बनाने के यूज में होता है। सर्जिकल बैंडेजेस एंड सेटिंग ब्रोकन बोन्स ऑफ द बॉडी। ये सर्जिकल बैंडेजेस में भी होती है, जो ब्रोकन बोन को सेट करने के लिए होती है बॉडी के अंतर्गत। फॉर मेकिंग स्टैच्यूज, और स्टैच्यू बनाने के लिए भी होता है, मॉडल्स बनाने के लिए भी होता है, डेकोरेटिव मटेरियल के रूप में भी होता है और ब्लैक बोर्ड चॉक के रूप में भी होता है। अब हम बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम देखते हैं। तो मैग्नीशियम आयंस आर कंसंट्रेटेड इन एनिमल सेल्स एंड कैल्शियम आयंस आर कंसंट्रेटेड इन बॉडी फ्लूइड्स आउटसाइड द सेल।
तो कहने का मतलब हो गया कि मैग्नीशियम आयन ये कंसंट्रेटेड एनिमल सेल्स में होता है, जबकि कैल्शियम आयंस जो है ये कंसंट्रेटेड बॉडी फ्लूइड के अंतर्गत होता है, जो सेल के बाहर होता है। All enzymes that utilize ATP in phosphate transport require magnesium ions as cofactor। जितने एंजाइम होते हैं उसमें ATP यूटिलाइज होती है, जहां फॉस्फेट ट्रांसफर होती है मैग्नीशियम आयन के साथ कोफैक्टर के रूप में। तीसरा, इन ग्रीन प्लांट्स मैग्नीशियम इज प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, और ग्रीन प्लांट्स में मैग्नीशियम पाई जाती है क्लोरोफिल के अंतर्गत। चौथा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस are also essential for the transmission of impulse along nerve fibers। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का ये आवश्यक तत्व होता है जो ट्रांसमिशन करती है इंपल्स को नर्व फाइबर्स के साथ। अब कैल्शियम आयंस एंड इंपॉर्टेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग आर रिक्वायर्ड टू ट्रिगर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। कैल्शियम आयन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, और ये ट्रिगर करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स को। अब कैल्शियम आयन ऑल्सो रेगुलेट द बीटिंग ऑफ हार्ट। कैल्शियम आयन ये हार्ट बीटिंग को भी रेगुलेट करता है। अब हम आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने 1 मार्क्स क्वेश्चन दिया हुआ है और विद आंसर्स, जो कि आप आराम से इसके प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बी केयरफुल एंड रिवाइज देम प्रॉपरली। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर हाइलाइट्स ऑफ बेरिलियम पॉलीमेरिक। कहने का मतलब हो गया कि बेरिलियम पॉलीमेरिक की हाइलाइट्स क्यों होती है। द हाइलाइट्स ऑफ बेरिलियम आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एज देयर ऑक्टेट आर इनकम्प्लीट, देयरफॉर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट द हाइलाइट्स पॉलीमराइज। यानी हाइलाइट्स बेरिलियम की जो होता है ये डिफिशिएंट होता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और इसमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है, इसलिए इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइलाइट पॉलीमराइज होती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, नेम द ग्रुप विच कॉन्स्टिट्यूट एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसका आंसर होगा ग्रुप 1 एंड 2। अब अरेंज द अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो इसमें हम BaCO2 पहले देंगे, उससे कम होती है SrCO3, फिर उससे कम CaCO3, फिर MgCO3, फिर BeCO3। अब राइट द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट। तो इसमें नोबल गैस और NS1 और 2 होती है। अब व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आंसर होगी CuSO4.12H2O। नेम द कंपाउंड विच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वेज प्रोसेस। तो ऐसे कंपाउंड का नाम देना है जो सॉल्वेज प्रोसेस में ऑब्टेन्ड होती है, तो वो है सोडियम कार्बोनेट। अब हाउ डज द बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल्स वेरी डाउन द ग्रुप। तो ये इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये बढ़ती जाती है ग्रुप में। विच आउट ऑफ MgSO4 एंड BaSO4 इज मोर स्टेबल इन वाटर। तो इसका आंसर MgSO4 होगा। अब 9वां क्वेश्चन है, नेम रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। तो ये फ्रेंशियम एंड रेडियम होता है। 10वां क्वेश्चन है, द एलिमेंट ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स फैमिली डू नॉट गिव कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलरेशन। वो Be और Mg होता है। अब हम 2 मार्क्स क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें 2 मार्क्स क्वेश्चन में यहाँ देखिए दिखाया गया है, अमंग द अल्कली मेटल्स विच हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, लोएस्ट साइज ऑफ आयन और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो इसका आंसर होता है लिथियम, कैस्मियम, लिथियम और लिथियम। यानी पहले का आंसर लिथियम होगा, दूसरे का कैस्मियम, तीसरे का लिथियम, चौथे का भी लिथियम होगा। अब कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये नीचे दिए गए रिएक्शंस को कंप्लीट करनी है। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूं, आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं। इसमें आंसर में है पहले 2MgNO3 की होल 2, ये जब हीट करेंगे तो 2MgO + 4NO2 + O2 देगा। दूसरा है 2LiOH, ये हीट करने से Li2O + H2O प्रोवाइड करेगा। अब तीसरा Na2O + H2O, ये Na2CO3 प्रोवाइड करेगा। अब चौथा 2Na + O2, ये Na2O2, ये ऑक्साइड प्रोवाइड करेगा सोडियम की। तो तीसरा, अब
नेम ऑफ द चीफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनोमलस बिहेवियर और लिथियम। तो अब हम एनोमलस बिहेवियर देखेंगे। तो इसका आंसर है फर्स्ट एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज बिकॉज ऑफ इट्स, पहला है स्मॉल साइज ऑफ एटम और आयन की होने से होता है, दूसरा हाई आयोनाइजेशन इंथैल्पी होने से होता है, तीसरा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन इट्स वैलेंस शेल में होने से होता है। अब चौथा क्वेश्चन है विच आउट ऑफ लिथियम एंड सोडियम हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो कौन सी लिथियम सोडियम में ग्रेटर वैल्यू होती है प्रॉपर्टीज की, नीचे दिए गए प्रॉपर्टीज की। तो पहला है हाइड्रेशन इंथैल्पी जो लिथियम में होता है, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड जो लिथियम में ही होता है, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट ये सोडियम में होता है, और बेसिक कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोक्साइड ये सोडियम में होता है। अब पांचवा क्वेश्चन है व्हाई आर अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड इन नेचर। अल्कली मेटल हमारे नेचर में क्यों नहीं पाए जाते हैं। तो अल्कली मेटल्स are highly reactive in nature due to the low ionization enthalpy and strong electropositive characters. They do not occur in free state and are always combined with the other elements. As a result, alkali metals are not generally found in nature. तो ये आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है why are lithium salts commonly hydrated and those of the other alkali ions usually anhydrous। तो इसका आंसर होगा इन द लिथियम साल्ट द लिथियम प्लस आयन ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज गेट्स रेडिली हाइड्रेटेड ऑन कंबाइनिंग इन कॉन्टैक्ट विद द मॉइस्चर यानी वाटर। तो देयरफॉर लिथियम साल्ट आर कॉमनली हाइड्रेटेड बट द अदर अल्कली मेटल्स आयन आर कंपैरेटिवली बिग इन साइज। दे हैव देयरफॉर lesser tendency to get dehydrated. These salts are usually anhydrous। तो ये salts usually anhydrous होते हैं। Beryllium and magnesium do not give color to flame whereas the other alkali metals do so। Why? अब देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम एटम in comparison to other alkali earth metals are comparatively smaller and their ionization enthalpy are very high. Hence the energy of flame is not sufficient to excite their electrons in higher energy levels. These elements therefore do not give any color in Bunsen flame। तो ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन why are alkali metals soft and have low melting points। तो alkali metals have only one valence electrons per metal atom। Alkali metals have only one valence electrons per metal atom। As a result, the binding energy of alkali metal ion in the close packed metal lattices are weak। Therefore, these are soft and have low melting points। तो आठवां क्वेश्चन हम देखते हैं which out of the following and why can be used to store the alkali metals H2O, C2H5OH and benzene। तो आंसर इसका हो जाएगा बेंजीन कैन बी यूज टू स्टोर एन अल्कली मेटल्स बिकॉज अदर सब्सटेंस रिएक्ट विद द अल्कली मेटल एज सोडियम प्लस H2O ये NaOH प्लस हाफ H2 प्रोवाइड करता है, जबकि सोडियम प्लस C2H5OH ये C2H5ONa प्लस हाफ H2 प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर अल्कली मेटल्स नॉट फाउंड फ्री इन नेचर। तो आंसर होगा इसका अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव एंड देयरफॉर आर नॉट फाउंड फ्री इन नेचर। दे आर प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट इन द फॉर्म ऑफ हाइलाइट्स, ऑक्साइड्स, सिलिकेट्स एंड नाइट्रेट्स एक्सेट्रा। अब इसके अलावा यहाँ 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो ये आप इसमें देख लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर मैं हॉट क्वेश्चन भी प्रोवाइड किया हूँ, जो कि ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस और हॉट क्वेश्चंस हैं, ये मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये 5 मार्क्स क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे गए हैं। और इसके अलावा यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। अब यहाँ हॉट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये इसमें हमने 3 क्वेश्चंस इसमें भी प्रोवाइड किया हुआ है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जाम। दैट्स ऑल दिस चैप्टर। आज मैं यहाँ चैप्टर कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट डे वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।